और प्रचार अभियान का शुरुआत होने जा रही है। संघर्षों के साय में असली आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। ये चुनाव पारा जिले और पारा जिले की जनता के बेहतर भविष्य का चुनाव है, व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव है। यहाँ के लोगों ने दोनों ही पार्टियों को देखा है, नजदीक से देखा है, दोनों पार्टियों को मौका दिया है। जनता की जो समस्याएं आज से 20 साल 25 साल पहले थी, वही समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई है। अगर परिवर्तन आया है तो केवल नेताओं के खुद में और नेताओं के परिवारों में परिवर्तन। हमारे गांव वाले, हमारे शहर वाले और हमारे क्षेत्रवासी तो आज भी परेशान है और परेशानी होते रहे। यहाँ के लोगों ने सभी लोगों को मौका देकर देखा। हमारे पास सबसे अच्छा मुद्दा जो है सबसे पहले वो ये है कि यहाँ किस तरीके से गुंडा राज रहा, किस तरीके से अव्यवस्था रही, जनता को किस तरीके से परेशान किया गया। आज हम यहाँ सब युवा साथी बैठे हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग गणों को चुनाव के समय किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, चुनाव के बाद हमारे बुजुर्ग, हमारे परिवार के लोग नेताओं के घर पर, नेताओं के घरों पर किस तरीके से 6-6 घंटे 8-8 घंटे इंतजार करते थे, ये बात भी आप सबसे छुपी हुई नहीं है। गाँव-गाँव में जाके सभी लोगों को ये समझाना है, क्योंकि ये आप सबको भी पता है, इस पूरे जिले की जनता को पता है कि हमारे 12 जिले अंता विधानसभा मांगरोल के लोगों की चेतनाएं केवल सो जाती है, मरी हुई नहीं है। उनको जागृत करने की आवश्यकता है। इसी का परिणाम है कि आज तक क्या होता आ रहा है कि मुख्य समस्या है कि जनता यहाँ किसी को जिताने के लिए वोट नहीं करती। वो यहाँ के जो नेता है उनकी कुरीतियों, उनका कुशासन, उनका अपराध, उनका गुंडा राज से परेशान होकर उस नेता को हराने के लिए वोट करती है। एक बार साफ नाक, एक बार नाक, दोनों ही स्थितियों में जनता तो परेशानी रहती है। हम लोगों को यही समझाना है कि ये सबसे अच्छा मौका है। जिस तरीके से पार्टियां किसी को भी थोप कर जनता के बीच में भेज देती है, लोग आंखें बंद करके अंधभक्तों की तरह उनको वोट करते हैं। कारण क्योंकि विकल्प नहीं है। वर्षों से यहाँ की जनता विकल्प की तलाश में, विकल्प मन में, उनके चेतनाओं में एक ही बात थी कि विकल्प नहीं है भैया, हम क्या करें भैया, विकल्प नहीं है। एक बार कांग्रेस को वोट देने के लिए मजबूर है, फिर कांग्रेस से परेशान होकर बीजेपी को वोट देने को मजबूर है, और दोनों ही जनता का शोषण करते हैं। प्रमोद चंद भाया जैसे राक्षस का गुंडा राज यहाँ की जनता ने देखा है, उसी से परेशान होकर 2-2 बार उसको बाहर का रास्ता दिखाया। हर दिवाली पर जिस तरह से घर की सफाई करते हैं, तभी जाके घर में लक्ष्मी का वास होता है, तो हर दिवाली पर अंता मांगरोल की जनता अच्छे से झाड़ू मारकर प्रमोद भाई जैसी बुराइयों का नाश करती है और अच्छी व्यवस्था के लिए प्रयास करती है। लेकिन व्यवस्था करनी चाहिए। हमको यही समझाना है कि दिवाली का समय निकला है, तो इस दिवाली पे भी मंगलमय दिवाली हर घर में हो। इसके लिए जो यहाँ की गलत व्यवस्था है, जो भाया का गुंडा राज था, जो भाया का कुशासन था, उसको बाहर निकालने का काम यहाँ की जनता को करना है। 2 साल पहले जिस तरीके से उन्होंने यहाँ के गुंडा राज का खात्मा किया, गलत व्यवस्था को खत्म किया, वो व्यवस्था लंबे समय तक लोगों में जागृत रहे। इसके लिए आज हमारे बीच में क्रांति और संघर्ष के साथ नरेश जी जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, वो जनता के लिए। यहाँ के नेता काम करते हैं खुद के लिए, लेकिन ये व्यक्ति लड़ रहे हैं दूसरों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए। आज तक के नेताओं ने न किसानों की बात करी, न युवाओं की बात करी, न रोजगार की बात करी, न यहाँ क्षेत्र में विकास की बात करी। करेंगे भी कैसे, आता ही नहीं इनको ये सब चीजें। यहाँ तो व्यापार की बात करनी आती है, धंधे की बात करनी आती है। तो हम लोगों को, युवाओं को और सभी बड़े बुजुर्गों को, गांव वालों को, शहर वालों को, सब लोगों को इस तरीके से समझाना है, क्योंकि वो सब समझे हुए हैं। सारी जनता जागरूक है। और आज आप सब लोग किस क्षेत्र में जा रहे होंगे, देख रहे होंगे कि उन सबने मन बना लिया है कि इस बार हमको जनता का विकल्प तैयार करना है, क्योंकि हर तरह से थोपे हुए नेताओं को ना एक्सेप्ट करके जनता अपने बीच में से विकल्प निकाले। इसके लिए तीसरा विकल्प, जनता का विकल्प, जनता का मोर्चा, थर्ड फ्रंट हम लोग लाए हैं। और थर्ड फ्रंट ही है 12 जिले में राजनीतिक व्यवस्था को संभाले। कभी बदलाव होगा, बदलाव के लिए, नए परिवर्तन के लिए यहाँ की जो भी व्यक्ति इन दोनों पार्टी की विचारधाराओं से परेशान है, यहाँ की गलत व्यवस्था से परेशान है, उन सबको आमंत्रित करो, निवेदन करो, सभी समाज के लोगों को समझाओ, क्योंकि सब लोग त्रस्त है। हर व्यक्ति ने यहाँ पीड़ा भोगी है। सब व्यक्ति किसी न किसी नाम पे लोगों को गुमराह करके वोट लेते गए हैं, लेकिन व्यवस्था जस की तस है। आज भी जो व्यवस्था अंता विधानसभा में है, 12 में है, उससे लोग पूरे नहीं है। लोग परेशान है।
डीपी के लिए परेशान है, खाद के लिए परेशान है, हर तरह से कुव्यवस्था का, गलत व्यवस्था का आलम सब जगह है। हम लोगों को केवल लोगों को जगाना है और लोगों को एक विश्वास जगाना है। अंत में ही नहीं, पूरे राजस्थान में हमारे भाई नरेश जी के रूप में एक विश्वास है कि ये व्यक्ति लोगों के लिए लड़ेगा, ये व्यक्ति युवाओं के लिए संघर्ष करेंगे, ये किसानों के लिए संघर्ष करेंगे। तो हम लोगों के पास भी अवसर आया है हमारे 12 जिले की व्यवस्था बदलने का, हमारे 12 जिले में विकल्प के रूप में एक नया परिवर्तन लाने का, ताकि हमारे 12 एक बेहतर व्यवस्था बने, पूरे अंका में, पूरे मांगरोल में बेहतर राजनीतिक व्यवस्था बने। सही और नई सोच के साथ, सामूहिक प्रयासों के साथ हम लोगों को ये चुनाव मैनेजमेंट देखना है, चुनाव को जीतना है। हमने पहले भी चुनाव जीते हैं, क्योंकि सत्य और धर्म की राह पर रहते हैं, गलत बात नहीं करते। जो गलत है, जो लोगों के साथ हुआ है, वही लोगों को बताते हैं, लोगों को जगाते हैं, लोग हमारा साथ देते हैं। हमने पहले भी हर चुनाव में विजय हासिल की है और निश्चित रूप में इस चुनाव में नरेश जी मीणा रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे। जनता इतनी खड़ी हुई है, जनता ने कांग्रेस बनेगा, यहाँ के पूर्व मंत्री का गुंडा राज देखा है, होगा है, और अभी के 17-18 महीने का शासन की 12 जिले की अन्य विधानसभाओं में देखा है। लोग पूरी तरह से त्रस्त है, लोगों को बदलाव चाहिए, और बदलाव के लिए जो विकल्प है, विकल्प की को तलाश रही थी 12 की जनता, और विकल्प के रूप में मजबूत संघर्षशील साथी हमारे बीच में नरेश जी को मजबूती से साथ देकर हमको ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजय बनाना है। हो इसी तरह हम वार्ड का चुनाव लड़ते हैं, लोगों को समझाते हैं, उसी तरीके से लोग तैयार बैठे, लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई वास्तव में कोई विकल्प आया है, हमारा बेटा आया है। तो इस बार लोगों को ये समझाना है कि नेता का चेहरा देखकर नहीं, बेटा का चेहरा देखकर वोट देना है, नेता नहीं बेटा चुनना है, ये हमारा नारा हो। और दूसरा, तीसरा मोर्चा, जनता का मोर्चा, थर्ड फ्रंट का ऐलान करते हैं पूरी तरह से, पूरे 12 जिले की तरफ से। एरो का न केरो का, थर्ड मोर्चा शेरों का, एरो का न केरो का, एरो का न केरो का, भारत माता की। हमको सामूहिक प्रयासों के साथ सभी समाजों के लोगों से तन्मयता से, आत्मीयता से, पूरे सहयोग के लिए उनको भागीदार बनाना है, उनको पीछे चलाना नहीं है, उनको साथ लेके चलना है। उन सब लोगों से हमको रिक्वेस्ट करनी है, निवेदन करना है कि हम सब आपको इस नई व्यवस्था में भागीदार बनाने, हिस्सेदार बनाने के लिए आपसे निवेदन करते हैं, आपको आमंत्रित करते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि हमने पहले भी अंका मांगरोल की जनता को देखा है, उन्होंने बदलाव के लिए मजबूती से वोट किया है। उस वक्त तो भाया का गुंडा राज और आतंक रावण राज था, जब लोग बोलना भी पसंद नहीं करते थे, और आज तो गुंडा राज आतंक वो खत्म हो चुका है, अब लोग जाग चुके हैं। और इतनी बड़ी संख्या में युवा साथी, यहाँ तक कि बुजुर्ग और महिलाएं, हर वर्ग इस व्यवस्था से त्रस्त होकर एक नई व्यवस्था बनाने के लिए तत्पर है। हम सब लोग मजबूती से जुट जाए। कल से चुनाव प्रचार का शुरुआत हो रहा है, हम भी मजबूती से कल से अब चुनाव तक पूरी मजबूती से नरेश जी के साथ है। 12 जिले की व्यवस्था करने के लिए, 12 जिले में गुंडा राज को खत्म करने के लिए, पैसे और भय की राजनीति को खत्म करने के लिए मजबूती से कदम मिलाकर इनके साथ खड़े हैं, और निश्चित रूप से विजय पताका लहराकर ही अब 12 जिले में मानेंगे। और आप सबका सहयोग बना है, इसी के साथ सबसे पहले मंच पर विराजमान राजस्थान के क्रांतिकारी नेता और आप सबके लाडले और एक आशा की किरण, इस बदलाव के लिए भाई नरेश, हमारे यूनुस जी पठान, हमारे अभी राठौड़ साहब, सम्मानित मंच, सबसे पहले मैं आपको दीपावली की इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामना देते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इसके साथ साथ हमारी दीपावली 14 तारीख को आई, 14 तारीख को हम दीप जलाए, और इस हाडोती के अंदर जो अंधेरा है, हाडोती के अंदर जो लीडर नहीं डीलर पैदा हो गए, और भ्रष्ट नेताओं का और भ्रष्ट अधिकारियों का एक गठजोड़ बन गया। इस गठजोड़ ने जनता को जिस तरीके से पीसा जा रहा है, इसके खिलाफ एक तगड़ी एक आवाज है, एक आशा है, और आशा की किरण का नाम भाई नरेश मीणा।
मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप सारे लोग यहां जो लोग बैठे हैं, जितने भी, वो सारे लोग ये तय कर ले कि मुझे कुछ भी करना पड़े, रात दिन एक आदमी 100 वोटों का प्रबंध करेगा तो जीत यहीं पड़ी। कि मुझे 100 वोट इकट्ठे करने हैं तो वोट हो गए 1 लाख, और इसके लिए चाहे कोई दोस्त बनाए, चाहे रिश्तेदार को लाए, चाहे कैसे जो, लेकिन एक आदमी 100 वोट इकट्ठे कर ले। दूसरी बात, आपको विश्वास दिला रहा हूं, आपसे वादा भी कर रहा हूं, ये वोट और सपोर्ट की ताकत आपसे भाई नरेश 14 तारीख तक के लिए उधार मांग रहा, उधार। और 14 के बाद में जिस दिन आप अपनी जो ताकत दे रहे हो भाई को वोट की, सपोर्ट की, 14 तारीख के बाद में चाहे आप थाना हो, चाहे तहसील हो, एसडीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, पानी हो, चाहे बिजली हो, आपके साथ दादागिरी, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, कहीं भी आप अपने आप को कमजोर समझे, अपनी दी हुई ताकत भाई से फोन से मांग लेना, ब्याज के ब्याज लगा के। आपको मैं राजेंद्र गुड्डा से वादा कर रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी है ब्याज के ब्याज लगा के आपकी दी हुई ताकत को आपको वापस लौटाने का काम किया जाए। ब्याज के ब्याज लगा के। और शेखावाटी बोल चुके थारो मूड़ी खगा, ब्याज तो बढ़ो, थारो मूड़ी खगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, ये हाडोती के लिए, इस अंता के लिए, 12 के लिए एक गोल्डन चांस है, और आपके पास एक ऐसा हीरा, ऐसा डायमंड इस राजनीति के अंदर आ रहा है कि इससे बढ़िया अपने आप को दांव पर लगा के, अपना घर फूंक के, अपना जीवन फूंक के, तो ऐसा लीडर राजस्थान की धरती पर तुम्हें दूसरा ये मौका मत खो देना। जब जनता, मैं आपको बता रहा हूं, ये अवसर अपने हाथ से यदि निकल गया तो दलालों से पीढ़ियां निकल के हो गई, चलेगी, पीढ़ियां बीत जाएंगी, ये दलाल पीस के मार देंगे, मार रहे हैं जनता को। आप सोच सकते हो, इस राज की डबल इंजन की सरकार, इसके खिलाफ, इस राज की जवानी के अंदर भरी जमाने में लड़ने का काम आप और हम सब लोगों ने भाई नरेश के साथ मिलकर किया। मेरे पास एक लड़का, वो सोशल मीडिया फोन फोटो खूब कहते हो, पूरा दिख रही होगा ना, थोड़ा बाड़ा लो, अरे बोलो गुड्डा जी, एक बार बोलो, नरेश ने विधानसभा मार्टो का पढ़ाई करा के उसके बाद मेरा काम नहीं, पढ़ाई करूं मैंने, इसको एक बार मेरा सामने आया, आंसू में आंसू, जो इस भाई के टच में आ गया, ये सोनू बेटा, ये और बेटे हमारे सारे लोग, तो बता रहे हूं, ये 80 स्टार प्रचारक जो बता रहे हैं ना, आपका भाई राजेंद्र गुड्डा कह रहा हूं, ये अशोक गहलोत सरदारपुरा को छोड़ के या पार्टी को छोड़ के कहीं से राजस्थान की 200 विधानसभा में चुनाव लड़े, जामुनी चुप, सारे स्टार करते चल रहे हैं, करता रहे, कोई सोनिया गांधी के नाम पर, कोई नेहरू जी के नाम पर, कोई गांधी जी के नाम पर, कोई राहुल जी के नाम पर, कोई मोदी जी के नाम पर, कोई योगी जी के नाम पर, कोई हिंदू के नाम पर,
बाद में व्यवस्था कर लेते हैं। मेरे भाई आपको बताना चाह रहा हूं, हाटो ये सारे के सारे जो 90% भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता 14 तारीख से आप अपनी 11 तारीख को अपनी ताकत डाल दो और उसके बाद में किसी भी नौजवान की तरफ पुलिस का आदमी गाड़ी के मोटरसाइकिल के किसी के हाथ देने से पहले हर नौजवान के अंदर उसको नरेश मीणा का चेहरा दिखेगा, हर नौजवान के अंदर की वो फोन कर देगा तेरी स्थिति हो जाएगी, हर नौजवान को ये स्थिति आएगी। और आपको बताना चाह रहा हूं मेरे भाई, जबान कर रहे हैं हम आपसे, इस व्यवहार पर आप अपने अंता के गांव के अंदर, वार्डों के अंदर, पंचायतों में लोगों को जबान दो, लोगों को विश्वास दो कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारी गारंटी है। इस वोट से राज नहीं बढ़ेगा, राज भाजपा का बन गया यही रहेगा, इससे किसी का राज बनना और बिगड़ना नहीं है। हाटोती के इन दलालों का अलाइनमेंट ठीक हो जाएगा। एक वोट से सारे लोग नरेश मीणा की तरह और कमल जी की तरह, कमल जी है ना, कमल जी राठौड़ की तरह सारे लोग यहाँ बैठे, यूनिवर्सिटी पठान की तरह सारे लोग जेल में जाने की, लड़ने की इतनी हिम्मत हर आदमी में नहीं होती, लेकिन वोट तो डालने की हिम्मत सब में है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप सारे लोग आप सोच सकते हो, गाड़ी लेके जा रही है, नई नई शादी हुई, अरे सोनू नई नई शादी और दुल्हन साथ बैठी है, गाड़ी लेके जाए, थाने वाला गाड़ी के हाथ लेके दिखा लाइसेंस कहाँ है तेरा, पोल्यूशन कहाँ है तेरा, ये क्या है, साहब अरे काली गाय हूँ, दौड़ी गाय हूँ, छोड़ दो ना, बिल्लू गाय का समय इज्जत की इज्जत से ही को जा। उसी टाइम में लगा कि भाई अरे नरेश जी भाई साहब वो थानेदार दिमाग खराब कर रहे हैं, बात करो, अरे थानेदार क्या है, ये मेरा भाई क्या कर दिया, बोले साहब गलती की, मेरे माफी मांग, माफी मांग। और माफी मांगने के बाद दुल्हन साथ बैठी है, हमारी बीनूनी बैठी है, कोई पटोड़ा है तो की बहुड़ी बैठी है, और आगे से जा रही कराड़ी गया तो तू साथ नहीं आया, थानेदार पिटको। उस दिन वोट का मजा आएगा, उस दिन इस ताकत का उस दिन मजा आएगा। ये सारी ताकत तुमने एक जगह डाल दी और पैक करके वो ताकत तुम्हारे खिलाफ करने का जो काम किया, ये बहुत बड़ी बात है। आप जानते हो नरेश का मतलब क्या होता है, जानते हो? नर में ईश्वर का निवास, जिस नर के अंदर जो नरेश्वर, जो नर का ईश्वर है, और ये भाई उस नाम को 100% चरितार्थ करता है। अरे मैं बावड़ों को नहीं, अरे आपकी उम्र का था तब तो विधायक बन गया था, बिना पार्टी बन गया था, 40 साल पहले तो मंत्री बन गया था। बावड़ों करो तो 400 किलोमीटर से 500 किलोमीटर से बाहर झारखंड आ रही, पागल बनू मैं, मुझे पता है कि यार ये बड़ा नीति बनेगा, ये बड़ी सक्सेस बनेगी, इसको बताओ। और ये आज हकीकत है। मैं एक नारा लगाऊंगा मेरे साथ, बीजेपी और कांग्रेस आई, चोर चोर मोसेरे भाई, बीजेपी और कांग्रेस आई, बीजेपी और कांग्रेस आई, दोनों चोर बनेगा, आप कैसे नहीं बोल रहे, बीजेपी और कांग्रेस आई, बीजेपी और कांग्रेस आई, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, देश मेरा जिंदाबाद,
का धर्म है इनका? किस चीज का धर्म है? ये कांग्रेस के नाम पर वोट मांगता है प्रमोद और पार्लियामेंट के चुनाव में हर बार कांग्रेस के पीठ में छुरा मांगता है। इस तरह का गया इनका गठबंधन बनाओ, इसको ओपन करने का ऐसा आदमी तुम्हें नहीं मिलेगा। इस मौके को यदि खो दिया और आपको बता देना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, एक भी नेता राजस्थान में नरेश मीणा के अलावा कहीं से जाके चुनाव लड़ ले, मुख्यमंत्री के घर बात चल रही, मुख्यमंत्री के मन को यार बताओ, बोले नरेश ने तो बिहार में भी भारत में राजा तो बैठा भी बोले वोट बता बोले नरेश राजेंद्र गुटे नेता ही कि बोले समुद्रों के ले अड्डे ही भारत में रहते। हकीकत बता रहा हूं, ईमानदारी की बात है, मां मोहनी जगदम्बा को साक्षी मान के कह रहा हूं, ये सीएम के सामने की बात है। किसी ने मुझे आके बताया बोले बिहार के अंदर भी भाई को चुनाव लड़ा दो तो ये वहां भी 50,000 के बिजली तो लगा देगा। ऐसी लीडरशिप कोई सोच सकता है? तो आदमी नंगे पांव घूम रहा है और ये लगता है कि हमारा भाई जैसा है, तो छोटे हमको लगता है हमारा बड़ा भाई है, किसी को लगता है हमारा छोटा भाई है, बुजुर्ग को लगता है हमारा बेटे जैसा है। आप सोच सकते हो, आप सोच सकते हो कलेक्टर के पास जाओगे और आप कहोगे कलेक्टर साहब काम करो हो, नरेश से बात कर रहा हूं, मोबाइल का पता लगा रहे एसपी साहब जो काम मेरा कर रहे हो नरेश से बात करोगे, बोले मेरा बाप काम भी करती हो। ये बदलाव हर आदमी में ताकत आए वापिस। ये वोट कोई राजनीति है नहीं, नरेश भीख नहीं मांग रहा, तुमको ताकत उधार मांग रहा, उधार। इस भाई के अंदर और साथ साथ कह रहा हूं ये 151 में बंद कर देगा। छठी को दूध याद रहता ए भाई नरेश, एक बात बता रहा हूं, गांधीवादी तरीके से हाथ जोड़ के चुनाव लड़ो और हमारे किसी भी कार्यकर्ता को जब तक प्रचार बंद नहीं हो जाए उससे पहले यदि हमारे किसी कार्यकर्ता को नाजायज तरीके से यदि प्रताड़ित करेंगे तो इलाज करने का आपको बताना चाह रहा हूं, डोर दौड़वा को सबको बड़ा 10 साल मंत्री ले सब कुछ जानता हूं, इनकी औकात जानता हूं, लेता हूं इनकी सबका। तो ये सारे के सारे भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता इकट्ठे होते और 100 लंगूर मिलकर एक शेर को शिकार कर लेंगे। 100 मिलकर एक शेर को शिकार कर लेगा नहीं कर सकते। हमारे गांव के महीने आपकी तरफ तो कुश्ती का दंगल नहीं होता, हमारे हरियाणा का बॉर्डर लगता है तो कुश्ती के दंगल होते तो वजन से नहीं करते। तो कई बार जोड़ी ऐसी बन जाती है कि बड़े पहलवान के साथ भारी के साथ कम उम्र का लड़का कुश्ती लड़ जाता है। कई बार तो उस कुश्ती में सारी की सारी जनता उस छोटे बड़े के साथ होगा कि छोटे बड़ा जीतता है, उनको मजा आता है कि जीत गया। वही खेल है जिस तरीके से महाभारत के अंदर अभिमन्यु को सारे महात्म में चारों से आज तक अरे नहीं रहता। सचिन जी पायलट रहे, गहलोत जी, बाबा जितेंद्र जी रहे, रंधावा सारा एक स्टेज पर बैठा था, क्या दुर्गति बनाती अंत में एक जगह बैठ रही हो, गठबंधन करियो। अरे नरेश को मान पाता तो रजित थारो चुनाव हो रहा हो जाता एक जगह उस दिन हो जाता कहते हो टलमेल करते पियो टलमेल, कोई कच्ची नहीं क्या किया इन्होंने? ये इन्होंने पूरी आधा टाइम तो कोरोना में निकल गया, आधा होटलों के अंदर 5 स्टार होटलों में 5-10 हजार की बोतल गिराता है सारा एमएलए बैठे बैठे मत भाई।
बीजेपी की बड़ी दूर करती है, तीसरो दल है बड़ी आराम से दियो। यूनुस भाई बोल, सोहेब भाई बोल, उनको बोलो कि आप जीत से गए। पता है कांग्रेस को कि बीजेपी को तो मुसलमान वोट देगा नहीं, और ऐसी कैसी करा के जाएगा कहां जाएगा बेचारा मजलूम। जिस जगह तीसरा अल्टरनेट मिल गया मुझे, झुमेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के जहां से मैं 3 चुनाव जीत चुका, उसको छोड़ के मैं झुंझुनू में मैंने भी पहले रेस के साथ चुनाव लड़ा था, और मुझे 30,000 मुसलमानों ने एक साथ निर्दलीय वोट डाले थे, मुझे 30,000। मेरो झाड़ो दरवाजे थे, मेरो झाड़ो सकता है, मैं मुसलमानों में चिंता हूं ना। मैं जिसको कह दूंगा मेरे पास भाई बैठ गया। और मेरा आपसे निवेदन है, जितने जिस गांव में जाओ, छोटी छोटी मीटिंगों में जितने लोगों के साथ आप फोटो खिंचवा दोगे, एक फोटो जिसके मोबाइल में आ गया वो 100 जगह भेजेगा, 100 जगह आपसे मिलेगा फोटो के माध्यम से। जो सेल्फी अडोरियो मामला है ना, ये फोटो ये यूथ के साथ ये तुम्हारा प्रचार है। और इसके अंदर यहाँ रोज भी जो भी हमारे कार्यकर्ताओं को पंचायत में नियुक्त किया, इसके बारे में नरेश भाई ने तुम्हें सारी बातें समझाई। मेरी बात खत्म कर रहा हूं। और किस तरीके से काम करना है भाई कमल जी ने आपको बातें बताई, लेकिन आप रोज आके नरेश मीणा और मेरे एक राकेश मीणा है, तो 10 बार आको थे, 10 बार और मैं बैठे। हकीकत है कि इतने फोन आ रहे पर भाई साहब हमें कब आना है, हमें हमारे झुंझुनू के, शेखावाटी के, जयपुर के मुसलमान भाई साहब हमें कब आना है, कहाँ और उनके संपर्क भी घर घर के अंदर। तो आपको बताना चाहूँ पूरे राजस्थान की नहीं हिंदुस्तान की नजर है चुनाव पर, छोटा मोटा चुनाव नहीं है। और चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा है कि नरेश आपका चिप पगो आम। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, चुनाव आपका है और आपको कुछ नहीं करना। 1000 कार्यकर्ता यहां बैठे हैं, एक आदमी यदि 50 वोट भी दिलाता है तो 50,000 तो एपड़िया, फिर और भी तो होगा। 50,000 वोट तो तुम्हारी मुट्ठी में है, 50 वोट एक आदमी करा तो 10 तो घर में ही है, फिर रिश्तेदार है। लेकिन उसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने नरेश भाई मुख्यमंत्री गहलोत बोले बोले गुड्डा तेरा पहला नंबर आया, बोले उदयपुर मेरा विधानसभा को क्या को बोले बिजली की चोरी में मैंने सब चोरी करवाई, बिल देने की जरूरत ही नहीं है। और मैंने VCR भर दी थी, वो मेरी फोटो चेपती थी, डीपी के ऊपर कनेक्शन बैठे हुए आप देख रही हो तो चलो जाएगा। करोड़ों करोड़ों 500 करोड़ 1000 करोड़ 5,000 करोड़ रुपया लूट के जितने माले देगा विदेश में भागा, चोरी तो वह है। गरीब आदमी एक बल्ब चला लिया, कहीं थोड़ी सी पंखा चला लिया, कूलर चला लिया, तार डाल के काहे की चोरी है। हमारे घर के ऊपर से तार डाल रहे थे, डाला था हमने, डाल दिया, तेरे घर थोड़ी गए, तेरे घर थोड़ी गए। यूसुफ भाई मैंने किया ईमानदारी की बात है, मैंने मेरे पास बिजली के कनेक्शन के लिए है, मैंने कहा डालने था, बोले डीपी को डीपी रखवा दूंगा, चलती में न चला तो घुमाओ। ये लोकतंत्र है, लगेगा आपको 14 तारीख के बाद में विधायक नरेश नहीं, विधायक आप हो, आपको लगेगा ये रात आपको भाई का वादा है आपसे। लेकिन इसके लिए आप 20 दिन की 15 दिन की तपस्या करनी पड़ेगी। बिना तपस्या के, बिना संघर्ष के कोई भी पीठा बोले। इसके लिए आप सब लोगों का इतनी बड़ी ये हकीकत है कि लोगों को सिर्फ रास्ता बताना कि किस तरीके से काम करो, जो गांव की जिम्मेदारी, दूसरी जिम्मेदारी। और इसके लिए रिजल्ट है ना, यूथ फैसला करेगी। यूथ, उनके पास छुट्टे हुए कारतूस है, उनके पास दम नहीं है, छुट्टेड़ा कारतूस है ना, बातेड़ा कागज है, अरे भरवा माल। तो इसके लिए
आपको एक ही चीज बता देता हूं, ये आपका जज्बा चुनाव कार्यकर्ता का है। कल आप थोड़े से लूज रहेंगे तो हम चुनाव लूज कर देंगे, और आप टाइट हो गए तो हम चुनाव खींच देंगे। चुनाव एक ऐसा रबड़ है, इसको यदि आप खींचोगे तो जितना खींचोगे उतना बढ़ जाएगा, और इसको छोड़ दोगे तो आपका एक वोट बचेगा, और खींचोगे तो आपका एक खींचने वाला 500 वोट करा देगा। ये मेरा, आपने सब मेरी बात ध्यान से सुनी, और इसको मुझे पता भी है कि आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे। मैं आपसे फिर वादा कर रहा हूं, चुनाव नरेश का दिया, ईमानदारी की बात बता रहा हूं। मेरे गुरु महाराज है, और मेरे गुरु महाराज मेरे घर आए हुए थे, दीपावली के दिन पधार गए। उनका बहुत अलौकिक संत है, और मेरे पिताजी की उम्र 85 साल से ज्यादा हो गई। हकीकत है, मेरे पिताजी ने कभी कुछ नहीं मांगा। उन्होंने गुरु महाराज से पूछा कि महाराज ये राजेंद्र एक नरेश मीणा को चुनाव लड़ा रहा है, आप आशीर्वाद देना। ईमानदारी की बात, मेरे कभी राजनीतिक पूरा परिवार कभी राजनीति नहीं जानते, तो किस लेवल के भाव आ रहे, तो इसका मतलब है रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा। जय हिंद, जय चुनाव मैनेजमेंट को लेकर सोशल मीडिया लाइव से पहले आप सबको अपडेट कर दिया है। सोशल मीडिया मेरा लाइव चालू है, उसके माध्यम से जिनको जिम्मेदारियां दी गई थी और जो अभी तक नहीं पहुंचे, उनसे आग्रह है कि वह सुबह तक अंत पहुंचकर हमें रिपोर्ट करें, और जो कमेटी के लोग हैं उनसे मेरा आग्रह है कि जो लोग जिन्हें पंचायत अलॉट की थी वो नहीं आए, उनकी जगह जो दूसरे साथी हैं, जो जिनके पास अपनी गाड़ी है या जो अपने इस चुनाव में साथ देना चाहते हैं, जैसे सरपंच साहब हैं, सरपंच का चुनाव लड़े हैं, कंवर भाई साहब हैं, कंवर भाई साहब को तो ब्लॉक देना है, इनको सारे के ऊपर एक ब्लॉक का कंवर भाई साहब का अध्यक्ष बनाना। ओम जी कोचर साहब को एक ब्लॉक, इनको भी एक ब्लॉक देना है, कौन सा ब्लॉक ये रहेंगे। साथियों, सारी बात भाई कमल राठौर और बड़े भाई साहब राजेंद्र जी गुडा साहब ने मोटिवेशन स्पीच आपको दी है। मैं तो आपके चरणों में, आप मेरे से उम्र में कई छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे, फिर भी दंडोत करते हुए आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरा ये 22 महीने में तीसरा चुनाव है, और विधानसभा का चुनाव मेरे जैसे एक साधारण परिवार में पैदा होने, एक किसान परिवार में पैदा होने वाले लड़के के लिए 22 महीने में तीसरा चुनाव लड़ना असंभव है। लेकिन पिछले 2 चुनाव भी और ये तीसरा चुनाव भी हर तरह की मदद आपकी मुझे मिली, इसलिए इस चुनाव में खड़ा होने की हिम्मत हुई और खड़ा हुआ। ये चुनाव मेरे साथ साथ मेरे परिवार के लिए और उन तमाम लोगों की उम्मीदों का चुनाव है
मेरे अंदर कहीं कहीं एक गरीब के प्रति, एक असहाय व्यक्ति के प्रति, कमजोर लोगों के प्रति जो मेरा भाव है संघर्ष करने का, लड़ने का, उन तमाम लोगों की उम्मीदों का चुनाव है। इस प्रधान कार्यालय पर जो भी व्यक्ति पैर रख रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं, मैंने जब ये कहा कि चुनाव के परिणाम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम किसी भी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करना चाहते, और उसमें मैंने एक शपथ दिलाई थी कि मेरे इस प्रांगण में, इस कार्यालय में जिसकी भावना मेरे प्रति सच्ची होगी, ईमानदारी की भावना होगी, वो तो कम से कम शराब पीकर मेरे कार्यालय पर नहीं आएगा। और मैं आज धन्यवाद दूंगा कि जिस दिन मैंने शपथ ली उसके बाद 2 बार ये बड़ी बड़ी मीटिंग अपनी हो गई। मैं धन्यवाद दूंगा कि एक भी शख्स शराब पीकर यहां नहीं आता। और जैसे आप लोग यहां जिस तरह से अनुशासन में हो, वही अनुशासन हमें धरातल पर भी चाहिए, गांव में भी चाहिए, बूथ पे भी चाहिए। आप जब लोग गांव में वोट मांगे, आपकी भाषा में मर्यादा झलके, शालीनता झलके, किसी बुजुर्ग के जब आप पैर पकड़ोगे, पैर पकड़ के आशीर्वाद मांगोगे, तो वो जरूर हमें आशीर्वाद देंगे। युवाओं को साथ लेना, मातृशक्ति को साथ लेना, जिन बच्चों का वोट हमें नहीं मिले, जिनकी उम्र कम है, उनको भी हमें आशीर्वाद चाहिए, उनका भी प्यार हमें चाहिए, उनको भी साथ लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, यहां जो लोग बैठे हैं, आप तमाम लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं, 14 तारीख को जिस दिन 12 में काउंटिंग चालू होगी और काउंटिंग खत्म होगी, उस दिन का नजारा, उस समय जो आपके मन में सोच चलेगी, वो सोच को आज से ही अपने अंदर धारण कर लेना। जब 7-8 बजे काउंटिंग चालू होगी और अगर पहले राउंड में आपका भाई अगर पीछे रह गया, तो मेरी तो धड़कन बढ़ेगी सही, मेरी तो बीपी बढ़ेगी सही, मेरे तो चेहरे पे पसीना दिखेगा ही सही, पर मुझे लगता है अगर पहले राउंड में हम कम रहे, पीछे रहे, तो आपकी भी धड़कनें बढ़ेगी, आपको भी अफसोस होगा। उन हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग जिनकी इस चुनाव पर नजर है, वो उस दिन 14 नवंबर को जब परिणाम आएगा, तब या तो लाखों करोड़ों लोगों के चेहरे पर हंसी होगी, खुशी का भाव होगा, क्योंकि वो दिन ही हमारी असली दिवाली होगी। वो दिन 14 नवंबर ही हमारी असली दिवाली होगी। अगर आप चाहते हो कि उस दिन हमारे सबके घरों में दीपक जले, सबके चेहरों पर उजाला हो, और मेरे घर में उजाला देखना चाहते हो, मेरे परिवार में उजाला देखना चाहते हो, तो मेरी तीसरी दिवाली है। मैंने पहले भी कहा, मैं जब छपरा चुनाव लड़ा, रिजल्ट आया, मैं एक बार रोने लग गया था। जैसे ही काउंटिंग अंदर हुई, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे।
कि मेरे साथ साथ सारे लोग टूटे हुए हैं, बाहर लड़के रो रहे हैं, लड़के रो रहे हैं, बेचारे दुबक के पड़े हैं। तब मुझे लगा कि नरेश, अगर तू अपने समर्थकों के साथ, अपने साथियों के साथ, अगर तेरी आंखों में आंसू आ गए इनके, तो ये निराश हो जाएंगे, आगे लड़ नहीं पाएंगे। तब मैंने, जैसे ही मैं उस काउंटिंग के रूम से बाहर निकला, मैंने अपने आंसू पोंछ लिए थे और चेहरे पे हिम्मत करके, मन में हिम्मत करके, और बाहर आकर मैंने दिखाया कि हम हारे नहीं, हम आगे भी लड़ेंगे। और जो जोश आपने देखा, वो जोश मैंने बरकरार रखा। देवली के चुनाव हारा, उस समय जेल में था। वो रातें बहुत मुश्किल से कटती है जब आदमी के साथ इस तरह का निराशामय माहौल हो। इसलिए आप तमाम लोग उस दिन को जरूर याद रखना अपनी आंखों में, अपने मन में, कि वो 14 नवंबर की रात आप किस तरह से देखना चाहते। या तो हमारे सबके ऐसा लगेगा कि मातम छा गया, हम लोग मर गए, या फिर एक विजय जुलूस के रूप में, विजयोत्सव के रूप में वो दिन मनाएंगे। भगवान खाटू श्याम जी ने, भगवान खाटू श्याम जी ने कोई तो कारण होगा कि हमें, मेरी लड़ाई भी इस प्रमोद जैन भाया से राजनीति में चालू की हारोती में। मैं सोच रहा हूं कि कुछ तो है। सारा रास्ता बाबा खाटू श्याम दिखा रहा है, जिसकी वजह से शुरुआत मैंने नहीं की थी। शुरुआत मैंने नहीं की थी, तो बाबा खाटू श्याम की कृपा थी कि भाया आगे से चलकर मेरे से लड़ाई लड़ने आ गया। मैं बहुत छोटा व्यक्ति था, मैं बहुत एक आम व्यक्ति था। अगर प्रमोद जैन भाया मेरे से लड़ाई नहीं बोल लेता, प्रमोद जैन भाया मेरे को हल्के में ले लेता, कहते थे ये बच्चा अभी आता जाता रहता है, तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन बाबा खाटू श्याम को भी उस रावण से गलती करवानी थी, जैसे रावण ने की मति भ्रष्ट हो गई थी, और मति भ्रष्ट होने के कारण रावण मां सीता का हरण कर लाया था, क्योंकि वो सब ईश्वर को करवाना था। वो सब ईश्वर को करवाना था। वो बाबा खाटू श्याम ने कोई मुझे मार्ग दिखाया है। जिस तरह से हजारों लोगों को इन्होंने मरवा दिया, हजारों लोगों के साथ कुटाराघात किया, पूरी हाड़ोती को इन्होंने लूट खाया, और जब कोई इनसे लड़ नहीं पा रहा था, कोई इनके सामने बोल नहीं पा रहा था, और जब मैं बोला तब इसने मुझे जिस तरह से डरा के और धमका के मुझे जेल में डाला, पट्टे पड़वाए, मुकदमे लगाए, और मुझे ताकतवर बनाता चला गया। किसी ने कहा, और ये बात सही है, कि अगर भाया मेरे ऊपर कटोराघात नहीं करता, मेरे पर अत्याचार नहीं करता, मेरे पर मुकदमे नहीं लगाता, कमल राठौर पे मुकदमे नहीं लगाता, कमल राठौर को जेल नहीं भेजता, तो आज हम दोनों भी उसके खिलाफ खड़े नहीं। लेकिन हजारों लोगों को जेल भेजने के बाद, कई लोगों की हत्या करवाने के बाद, सभी कुकर्म करने के बाद, जब कोई भी नहीं बोला, कोई भी खड़ा नहीं हुआ, तब इस बारा की धरती पे कमल राठौर और नरेश मीणा खड़े हुए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिनमें से एक पप्पू धाकड़ भी है। पप्पू धाकड़ जी ने पोस्ट भी की है कि वो भी हमारे साथ आएंगे और प्रचार करेंगे। मेरे भाइयों और फिर खाटू श्याम जी ने रास्ता बताया। बाबा खाटू श्याम की कृपा है कि जिससे मेरी लड़ाई आरंभ हुई प्रमोद जैन भाया से,
उसी लड़ाई की फिर झगड़ा लड़ा, देवरी चला गया और कोई न कोई बाबा खाटू श्याम की कृपा थी कि उसी की कृपा हुई कि उपचुनाव अंता नहीं हुआ और भाया के सामने जो लड़ाई कवाई के थाने में बजरी के दम पर पकड़ाने से आरंभ हुई, उस लड़ाई का अंत 14 नवंबर को हो गया। तुम चाहोगे, अंता की जनता चाहेगी तो हमारे ऊपर कुटाराघात करने वाले, हमें जेलों में भेजने वाले, हमें पुलिस की लाठियां पड़वाने वाले, या तो वो रावण प्रमोद जैन भाया जीत जाएगा और नहीं तो ईमानदारी की राजनीति करने वाले भरत सिंह के पद चिन्हों पे चलने वाले नरेश मीणा को जीता। लड़ाई आर पार की है। या तो इस बार अंता में राजस्थान देश का सबसे भ्रष्टतम मंत्री प्रमोद जैन भाया बनेगा और जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए मालिक बन जाएगा, मालिक बना हुआ है, और या फिर आपका बेटा, आपका युवा साथी नरेश मीणा, जिसने नंगे पैर घूम रहा है, जिसने कह रखा है कि जब तक चप्पल नहीं पहनूंगा, जब तक पैरों में जूते नहीं पहनूंगा, जब तक इन धन्ना सेठों को विधानसभा लोकसभा में जाने से नहीं रोके। अगर अंता की जनता चाहेगी, अंता के लोग, हड़ौती के लोग चाहेंगे कि मैं भी चप्पल पहनूं, मैं भी जूते पहनूं, मेरे पैरों में भी छाले नहीं हो, तो मेरी मुहिम में साथ देना। मुझे नहीं लगता कि दूसरा कोई नरेश आएगा, दूसरा कोई कमल राठौर आएगा जो तुम्हारे लिए लड़ पाएगा। अगर आज कमल अधूरा रह गया, नरेश के सपने अधूरे रह गए, तो कोई भी 12 में हाड़ौती में हिम्मत नहीं करेगा जो इनके खिलाफ लड़ पाएगा। क्या साथ दोगे? हाथ खड़े करके जोर साथ दोगे, साथ दोगे? दोगे? जान लगा दोगे? किन लोगों के बीच में जाओगे? एक एक को चढ़ाओगे? एक एक व्यक्ति जिम्मेदारी लेगा? कसम खो। बोलो खाटू नरेश की। भाई कमल ने एक नारा दिया था, एरों का ना केरों का, थर्ड मोर्चा शेरों का। वो है एरे गेरे, वो 40-40 स्टार, उन पर भारी पड़ेगा राजेंद्र गुडा, उन पर भारी पड़ेंगे ओम जी कोचर, उन पर भारी पड़ेंगे कंवर साहब, उन पर भारी पड़ेंगे मेरे भाई नरेश नागर, उन पर भारी पड़ेंगे कमल राठौर, सोएब खान, हमारे राम प्रसाद जी मेघवाल, आज बहन हमारी आई है रेणुमा, भाई राम कल्याण कश्यप, दीन बंधु धाकड़, भाई कमल गुजर, राधे श्याम, भाई प्रहलाद खटाना, भाई लोकेश धाकड़, बहुत बड़े लोग, बहुत बड़ी संख्या में हमारा साथ दे रहे हैं। मेहनत में कोई कसर मत छोड़ना, मेहनत में कोई कमी मत छोड़ना, जान लगा देना, जिसको जहां जिम्मेदारी दे, जिसको जहां ड्यूटी दे, अनुशासित होकर वो काम करेंगे। सीमित साधन है, सीमित संसाधन है, लेकिन जब जनता का प्यार आशीर्वाद मिलेगा तो कोई भी हराने वाला नहीं है। फिर हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा, ईश्वर हमारी इस बार जरूर कामयाबी करेगा। हमारे तोलाराम जी हेरवाल हैं, तोलाराम जी ने हमारे घर पे कई सालों तक काम किया है, बहुत भयंकर पकड़ है तोलाराम जी की। अब हम लोग एक स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, किसकी कहां ड्यूटियां लगेगी, कौन कौन किस गांव से आए हैं, सबसे बात करेंगे बैठ के। तब तक